मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया बिना स्किप किए, तो आपको लिक्विडिटी के ऊपर कोई भी वीडियो की कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड सारे पॉइंट्स लिक्विडिटी के रिगार्डिंग हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। जहां पे लिक्विडिटी क्या होता है, एकदम बेसिक से शुरू करते करते कैसे चार्ट पे उसको यूज लेना है, कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है, एक एक टाइप में आपको डिटेल में शेयर करूंगा। जो सब यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं 10 से 12 टाइप, कितने टाइप के लिक्विडिटी के रिगार्डिंग टर्म होते हैं, जो सब आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, इसको भी हम एक एक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और फिर चाहे आप कोई से भी मार्केट में कोई से भी सेटअप को यूज करते हुए किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, लिक्विडिटी की जरूरत आपको हर जगह पड़ने वाली है। ये वीडियो अपने आप में एक लिक्विडिटी के ऊपर कंप्लीट कोर्स होने वाला है। ऐसा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा, जो सारे टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके आपको दे, और वो भी एक सिंगल वीडियो में। ये आपके साथ भी हुआ है ना? आपने परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस भी सही जगह पे रखा, और प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं पे टच किया जहां पे आपका स्टॉप लॉस था, और उसके तुरंत बाद सीधा आपके डायरेक्शन में प्राइस भाग गया। आप सोचते हो कि बस मेरा ही लक खराब है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लक की बात नहीं है, आपका स्टॉप लॉस हंट किया गया है। और जब तक आप ये नहीं समझोगे कि क्यों और कैसे आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ है, तब तक मार्केट आपको हर बार यही लेसन सिखाएगी, आपसे पैसे लेकर। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के पीछे भागते रहते हैं, पर वहीं पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्मार्ट मनी, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखते हैं चार्ट पे, वो है लिक्विडिटी। जब तक आपको यह पता नहीं है कि लिक्विडिटी कहां पर मौजूद है, आप ट्रेड नहीं कर रहे। आप लिटरली अपनी कैपिटल एक प्लेट में सजा के स्मार्ट मनी को सर्व कर रहे हो। और इसी वजह से ये इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फ्री कोर्स एसएमसी आईसीटी के ऊपर मैं आपको कंप्लीट शेयर कर रहा हूं, उसमें हमने पार्ट 1 में अभी तक डिस्कस किया मार्केट स्ट्रक्चर, जिससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड पे है और कब डायरेक्शन चेंज हो सकता है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया ऑपरेटर फुटप्रिंट्स को, जिसमें हमने फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल टाइप्स ऑफ गैप्स को कवर किया, जिससे हमें यह पता चलता है कि कहां पे एक्चुअल में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आया है। इसके बाद पार्ट 3 में हमने देखा ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक को, जिसमें हमें एग्जैक्ट वो कैंडल पता चलती है जहां पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जो कि आगे जाके फुलफिल हो सकते हैं। ये सभी जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये टूल्स होते हैं, और ये टूल्स को वर्क करवाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट चलता है लिक्विडिटी पे। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह से मार्केट का फ्यूल होती है लिक्विडिटी। बिना लिक्विडिटी के प्राइस मूव ही नहीं कर सकता। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में आपको लिक्विडिटी का मतलब मैं समझाता हूं, एक ही बार में आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। लिक्विडिटी का सिंपली मतलब होता है, अगर आपको कुछ चीज बाय करनी है तो सामने आपको बेचने वाला होना चाहिए, यानी सामने सेलर होना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज सेल करनी है तो सामने बायर होना चाहिए, बाय करने वाला होना चाहिए, तभी वो एक ट्रांजेक्शन पूरा हो पाता है। इसको थोड़ा और एडवांस में समझो कि 10 क्वांटिटी में अगर कोई चीज आप बाय करना चाहते हो तो सामने 10 क्वांटिटी में कोई सेल करने वाला होना चाहिए। सिमिलरली 100 क्वांटिटी में अगर आप सेल करना चाहते हो तो सामने खरीदने वाले भी 100 क्वांटिटी होने चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी अच्छी देखने को मिल रही है। कोई भी चीज इजीली आप ट्रांजैक्ट कर पा रहे हो, बाय कर पा रहे हो या सेल कर पा रहे हो, सामने अपोजिट पार्टी आपके अवेलेबल है, तो इस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। बट वहीं पे ऐसा होता है, मान लो जैसे 100 क्वांटिटी में आप सेल करना चाहते थे, पर बायर तो सामने 50 क्वांटिटी में बाय करने वाले ही बैठे हैं। तो ऐसे में क्या है, आपके कुछ ऑर्डर्स तो फुलफिल हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग ऑर्डर्स आपके रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है। आसान शब्दों में यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी है। अब इसको ऑपरेटर माइंडसेट से समझो। जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी बड़े फंड हाउसेस होते हैं, उनका काम क्या है, काफी बड़ी क्वांटिटी में उनको ट्रेड पंच करना होता है। काफी बड़ी क्वांटिटी में वो ट्रेड लेते हैं, चाहे उनको बाय करना हो या चाहे उनको सेल करना हो। कितनी क्वांटिटी रहती है, फॉर एग्जाम्पल हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों में क्वांटिटी रहती है। अब मान लो बाय उनको करना है 1000 करोड़ क्वांटिटी में, तो सामने क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए 1000 करोड़ की क्वांटिटी में सेल करने वाला। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चार्ट इस लेवल के आसपास, कोई भी स्टॉक का चार्ट है या इंडेक्स का चार्ट है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अब सबको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हर कोई बाय करेगा। अब अगर ऑपरेटर को भी यहाँ पे बाय करना है इस स्टॉक को, तो जब सब बाय कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ही उसकी खुद की क्वांटिटी मान लो 1000 करोड़ है, बाकी सब भी बाय कर रहे हैं, तो ये और ज्यादा क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे उसको बेचेगा कौन माल? तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाएंगे चार्ट पे।
जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कर दिया, इससे क्या होगा, बाकी लोग यहाँ पे सेलिंग में माइंडसेट लगाना चालू कर देंगे, या एटलीस्ट सब जो बाइंग की साइड पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी उसमें से भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ लोग सेल करना भी चालू कर देंगे और वहीं पे वो लोग सब बाय करके फिर उसको वापस से ऊपर ले जाएंगे। तो इस चीज को कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि ऑपरेटर्स को अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी मिल सके। अभी इस वीडियो में इतना डेप्थ में जाते हुए आपको लिक्विडिटी के ऐसे ऐसे कंसेप्ट में बताऊंगा, कैसे आप उस बेसिस पे एंट्री कर सकते हो, कैसे अपने टारगेट वगैरह सोच सकते हो, वो सब डिटेल में बताऊंगा। ज्यादा आगे से आगे मत भागो, सिर्फ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। आपको एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट बिना रटे क्लियर हो जाएगा, साइकोलॉजी आपकी एकदम स्मूथ हो जाएगी। सब एंट्री वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे। काफी लोग आप में से इसीलिए बेचैन रहते हैं कि सर हम इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं, सर हम इसमें एग्जिट कहां पे करेंगे, वो सब आगे डिटेल में समझाऊंगा। पहले कंसेप्ट को और तरीके से समझने में, बेस तरीके से समझने में इंटरेस्ट रखो। एक बार अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया लिक्विडिटी का, तो इसी पे सारे मार्केट की चीजें चलती हैं। चाहे कोई भी सेटअप आप फॉलो कर लो, चाहे कोई भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप फॉलो कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, सब चीजें इसी पे चल रही हैं। अब एक एग्जांपल आपको और देता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन चल रही है, प्राइस इस तरह से हायर हाइज हायर लोज में चलता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है बहुत अच्छी। अब इससे क्या होगा, हर कोई जब भी प्राइस में डिप आएगा ना, यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेगा, बाय करने की कोशिश करेगा, बाय करने की कोशिश करेगा, बाय करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या हो गया, सबको दिखने लग गया कि बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। अब सिंपल सी बात बताओ, हर कोई जब बाय करने आ जाएगा, मान लो सारे बड़े ऑपरेटर वगैरह भी, रिटेलर वगैरह भी, हम सब मिलजुल के एक चीज को बाय करते हैं, तो क्या हम बाय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने कोई बेचने वाला होगा तभी तो आप इसको बाय कर पाओगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है रिलायंस का। अभी रिलायंस का स्टॉक क्या है, मान लो जो भी लोग होल्ड करके बैठे हैं वो भी क्यों बेचेंगे? अगर उनको लग रहा है कि प्राइस ऊपर चलता हुआ जा रहा है, वो भी सेल नहीं करेंगे। कोई शॉर्ट सेलर भी यहाँ पे नहीं आएगा, जो इंट्राडे वगैरह में शॉर्ट करते हैं वो भी नहीं आएगा। हर कोई जब बाय करने बैठा हुआ है, और जो ऑलरेडी बाय करके बैठे हुए हैं उनको अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ जा रहा है, प्राइस ऊपर ही निकलते हुए जा रहा है, तो वहां पे कोई उसको सेल क्यों करेगा? अगर कोई सेल ही नहीं करेगा तो जो आगे बाय करना चाहते हैं, जिनके पास अभी क्वांटिटी नहीं है, बाइंग के ऑर्डर लगा के बैठे हैं, उनके ऑर्डर फुलफिल कैसे होंगे? तो इस वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, लिक्विडिटी को इंजीनियर करने के लिए ऐसा कुछ बीच बीच में दिखाया जाता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर वापस से ऊपर चला जाएगा, या जैसे ब्रेकआउट वगैरह कर दिया प्राइस ने, हर कोई बाय करने आ गया तो वापस से नीचे आ जाएगा। इसीलिए चार्ट आपको जिगजैग फॉर्मेट में ही मूव करता हुआ नजर आता है। ना तो वो सीधा ऊपर जाता है, ना ही वो सीधा नीचे की साइड पे आता है। अब ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होते हैं या फिर आईसीटी कंसेप्ट होते हैं, इसमें हम क्या सीखते हैं, बड़े ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। तो उनका काम क्या है, चार्ट पे लिक्विडिटी जनरेट करवाना, प्राइस में लिक्विडिटी जनरेट करवाना। अगर उनको बाय करना है तो सामने वालों को ऐसा कुछ दिखाना कि भैया तुम सेल कर लो जिससे कि मैं बाय कर सकूं। अगर उनको सेल करना है तो सामने ऐसा कुछ दिखाना कि जिससे बाकी लोग बाइंग में माइंडसेट लगाएं और वो वहां पे सेल करके अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर सकें। तभी एक ट्रांजेक्शन फुलफिल होता है। जैसे बायर के सामने सेलर होना चाहिए, सेलर के सामने बायर होना चाहिए, तभी ये एक पूरा ट्रांजेक्शन साइकिल या ऑर्डर साइकिल कंप्लीट होती है इस तरीके से। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में एसएमसी आईसीटी का जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसकी थर्ड वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि कैसे आप चार्ट पे पीओआई फाइंड आउट कर सकते हैं। पीओआई सिंपली क्या होते हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ एफवीजी प्रेजेंट हो, फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट हो, उसको हम पीओआई कहते हैं। अब इस वीडियो में, फोर्थ वीडियो में, हम क्या सीख रहे हैं, लिक्विडिटी। तो सबसे पहले ये समझो कि मार्केट का नेचर क्या है। मार्केट का नेचर है, मार्केट पीओआई पे आता है, पीओआई से किस तरफ जाता है, लिक्विडिटी की तरफ। और मार्केट अगर लिक्विडिटी पे आ चुका है तो लिक्विडिटी से कहां पे जाएगा, पीओआई की तरफ। इस चीज को कहते हैं पूरा एक साइकिल। एसएमसी आईसीटी कंसेप्ट में इसी तरह से प्राइस मूव करता है। प्राइस का फ्यूल है लिक्विडिटी, तो पीओआई पे आएगा, पीओआई पे टैप करेगा, वहां से जाएगा लिक्विडिटी हंट करने। एक बार लिक्विडिटी खत्म हो गई तो उससे वापस से वो आने की कोशिश करेगा पीओआई की तरफ। जैसे आपने इस तरह से देख, इसको ऐसे मानो जैसे आपने बॉल से गेम खेला होगा, कैच कैच जिसको बोलते हैं। तो पीओआई से इधर बॉल फेंका जाता है लिक्विडिटी की तरफ, यानी प्राइस जाएगा इस तरफ, फिर वापस से लिक्विडिटी से बॉल फेंका जाएगा पीओआई की तरफ। तो ये चलता रहता है कैच कैच दोनों के बीच में। तो इस बीच में आप क्या कर सकते हो, अगर पीओआई के आसपास आपको प्राइस मिल रहा है तो आप लिक्विडिटी हंट करने की तरफ जा सकते हो। लिक्विडिटी हंट हो चुकी है तो आप पीओआई की तरफ जा सकते हो। तो दोनों साइड पे आपको ट्रेड प्लान करना मैं सिखाऊंगा। ऐसा ही नहीं होता कि आप सिर्फ बाय करते हुए चल सकते हो या सिर्फ सेल करते हुए चल सकते हो। आपको एडवांस लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है। जो अभी तक आप ट्रेडिंग में सोचते थे कि सिर्फ हम बाय कर सकते हैं, सिर्फ हम सेल कर सकते हैं, वो सब आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे समझो, जब मार्केट इस तरह से बॉटम से ऊपर निकलता हुआ जा रहा है, उसने 1000 पॉइंट का मूव दे दिया, बैक टू बैक मूव करके। मान लो निफ्टी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, निफ्टी 50 में 1000 पॉइंट का मूव हो गया। तो अब अगर वो रिट्रेस करेगा ना, तो भी आराम से वो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट
50% तक भी कैजुअल रिट्रेसमेंट हो जाता है, जिसको हम 500 पॉइंट तक भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है तो सिर्फ आप बाइंग की ट्रेड देखोगे, या मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है तो सिर्फ आप सेलिंग की ट्रेड देखोगे। नो डाउट आपको वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिलेगा, मूव बड़ा मिलेगा, मूव स्मूथली मिलेगा ट्रेंड के साथ, बट ट्रेंड के अगेंस्ट में भी आप काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। जैसा मैंने आपको लॉजिक क्लियर कर दिया है, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। पीओआई जो होते हैं, पीओआई वापस से बता देता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मिला के हमारा पीओआई बनता है। इसको नहीं पता है ये सब क्या होता है, लास्ट वीडियोस में 3 वीडियोस आ चुके हैं कोर्स के, उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप चेकआउट कर लेना, चैनल पे फ्री में वीडियो पड़े हुए हैं हिंदी में। पीओआई से प्राइस निकल के जाता है लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी से वापस से प्राइस आता है पीओआई की तरफ। बस यही मार्केट का काम है, यही नेचर है जो आपको डिटेल में तरीके तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है। कोई आपको ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताने की कोशिश करता है, कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के माध्यम से बताने की कोशिश करता है, कोई आपको इंडिकेटर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, बट हकीकत यही है, मार्केट बस इसी तरीके से चलता है, पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई। अगर आप ये समझ गए तो आप बेहतरीन ट्रेड्स पिक कर पाएंगे। अब इसको डायग्राम फॉर्मेट में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी सिखाया था इस कोर्स के फर्स्ट वीडियो में, उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से मान लो प्राइस ऊपर चलता हुआ जा रहा है, तो ये कौन सा ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड है। क्यों है हमारा अप ट्रेंड, क्योंकि रीजन आपको यहाँ पे ध्यान से समझा देता हूँ वापस से, जो लोग भूल गए होंगे उनके भी फ्रेश हो जाएगा चीजें। यहाँ पे प्राइस ने एक लो लगाया, उसके नीचे हम आए तो ये हमारा क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लेते ही हमारा यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया, हाई के ऊपर जैसे ही हम गए इसके ऊपर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया, कैंडल क्लोज होते ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली मार्केट वापस से नीचे आया, इंड्यूसमेंट वगैरह यहाँ पे किया, वापस से एक हमारा हाई कंफर्म हुआ, इसके ऊपर जैसे ही हम गए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी तरीके से प्राइस करते हुए चल रहा है मान लो। अब ध्यान से समझना, इसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ नीचे प्राइस आया, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से पड़ा होगा, का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि हम बुलिश स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो बुलिश यहाँ पे मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्लियर कर दिया है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा हमारे काम का होता है, इंड्यूसमेंट के बाद पहला वाला या फिर लास्ट वाला। यहाँ पे जब जैसे इस तरह से हमने लो टेक डाउन किया, ये इंड्यूसमेंट हुआ हमारा। इंड्यूसमेंट के बाद या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक काम का होता है या फिर लास्ट वाला, जस्ट चोक होने के पहले, क्योंकि अगर इस लो के नीचे प्राइस आ जाएगा तब तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ से, तो फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में जाना चालू कर सकता है। तो फर्स्ट वाला या लास्ट वाला हमारे काम का होता है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए लिक्विडिटी का एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझो। ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई को कंसिडर करते हैं हम, पीओआई के आसपास प्राइस आया, कभी कभी फेयर वैल्यू गैप के आसपास आता है, इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होता है, तरीके से फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होगा, तभी ये हमारा क्या बनता है, एक पीओआई का कलर हम दूसरा कर देते हैं ऐसे। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा पीओआई। अब पीओआई पे मान लो प्राइस टैप करता है, तो ये पीओआई से आप क्या देखोगे, पीओआई पे तो आ चुका है प्राइस, यहां से आप क्या देखोगे, लिक्विडिटी हंट करने की तरफ आप मूव कैप्चर करने की कोशिश करोगे। कैसे, यहाँ पे कुछ प्राइस आपको ऐसा दिखाता हुआ लाएगा कि भैया सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों का सेलिंग में माइंडसेट आ गया, बाकी लोग सेल करने बैठ गए, तो यहाँ पे क्या आ चुके हैं, सेलर के यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुके हैं। प्राइस यहाँ पे बुलिश पीओआई पे टैप किया, अब प्राइस क्या करेगा, ये सेलर के स्टॉप लॉस खाता 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 इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीओआई से प्राइस जाता है लिक्विडिटी हंट करने, क्योंकि जो लोग यहाँ से जैसे प्राइस ड्रॉप करता करता इसके आसपास आए ना, तो जो लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस खाने अभी मार्केट जाने वाला है। फिर एक बार जब मार्केट सीधा ऊपर तक चला गया पूरा, जैसे यहाँ पे ऐसे करते करते कुछ ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर चला गया, लास्ट यहाँ पे जहाँ पे फाइनल स्टॉप लॉस वगैरह सेलर के पड़े होंगे वो क्लियर कर दिए मान लो, उसके बाद क्या होगा, फिर से ही अपना नया पीओआई ढूंढेगा, यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह होगा या यहाँ पे कोई पीओआई होगा, तो वापस लिक्विडिटी क्लियर करके वापस से पीओआई की तरफ ड्रॉप करेगा। तो प्राइस इसी तरह से चलता है, पीओआई पे आएगा तो लिक्विडिटी हंट करने जाएगा, लिक्विडिटी खत्म हो गई तो वापस से पीओआई ढूंढना चालू करेगा, और इसी तरीके से स्मार्ट मनी अपना पैसा कमाते हैं। और अगर आप लोग क्रिप्टो या फिर गोल्ड मार्केट में ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्रीमियम वीआईपी कम्युनिटी के भी मेंबर बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसीजर मिल जाएगा। आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करना रहेगा, जिस जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, उससे अकाउंट ओपन करना, जिससे आपको 10% ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं खुद प्रॉफिटेबल हूं या फिर नहीं, या मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं या नहीं, अगर आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने पिंड कमेंट में आपको एक वीडियो दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनको पता है कि मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज पे ही ट्रेड करता हूं, और साथ में अपना पी&एल भी आपको वहां पे पिछले कुछ महीनों का शेयर करके बताया था। जिनसे वो वीडियो मिस हो गया है या जो अभी नए ज्वाइन करे हैं इस चैनल पे, वो वीडियो को चेकआउट कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं खुद भी वहीं पे ट्रेडिंग करता हूँ। और जैसा यहाँ पे आपको मैं अपने ट्रेड्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ या फिर नहीं,
आपको कंप्लीट वहां पे P&L अपना शेयर कर रखा है। और साथ ही उस वीडियो में आपको यह भी बताया गया था कि कैसे आप भी अपने ट्रेडिंग लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकते हो। अब जैसा कि ये बिटकॉइन का एकदम रीसेंट चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है, लाइव चार्ट है। जब मैं आज आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 18 अगस्त का आज दिन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमारा पीओआई कहाँ था, इस लेवल के आसपास जहाँ पे लास्ट हमारी सेलिंग हुई थी, ये हमारा पीओआई था। इसको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे प्राइस टैप करता हुआ नजर आया, इसको हम मार्क कर देंगे ऑर्डर ब्लॉक बुलिश। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया, तो अब प्राइस क्या कर रहा है, जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे, इस तरीके से आपको सेलिंग देखने को मिल रही थी यहाँ पे, जो सब लोग सेलिंग करके बैठे थे, बुलिश पीओआई पे टैप किया, अब ये इनके स्टॉप लॉस खाने ऊपर जाएगा। एक बार जब आपकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर के स्टॉप लॉस वगैरह प्राइस ने क्लियर कर दिए, यहाँ पे ध्यान से समझो, इसके ऊपर मान लो प्राइस ने लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब कर ली पूरी अच्छी से, तो अब क्या है, आप रिवर्सल प्लान करोगे कहाँ पे, कोई पीओआई वगैरह जहां तक आपको देखने को मिल रहा हो। पीओआई कहाँ पे था, यहाँ पे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप दोनों साइड के लिए प्लान करते हुए चल सकते हो। अगर आपको लग रहा है लिक्विडिटी खत्म हो गई, इसको आम भाषा में कैसे समझ सकते हो, इजी लैंग्वेज में भी अभी समझाऊंगा, पहले ध्यान से समझो। लिक्विडिटी खत्म हो गई तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करने की जगह, जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट वगैरह फेल करता है या कोई भी आपको सेलिंग का साइन दिखता है, वहां पे आप क्या करोगे, मान लो आप यहाँ पे सेल करते, स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखते, इसके ऊपर। ठीक है, और आप क्या कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, पीओआई तक के आसपास का मूव, या उसके थोड़े पहले ही आपको एग्जिट कर देना है प्रॉपर ट्रेलिंग वगैरह के साथ। अब ये क्या है, इस तरीके से आपने लिक्विडिटी से पीओआई का जब मूव कैप्चर किया, ध्यान से एक पॉइंट समझना, लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद जब आप वापस से पीओआई की तरफ रिटर्न हो रहे हो, तो ये मूव रहता है यूजुअली अगेंस्ट द मार्केट मूव, अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर, ये मूव रहता है। तो इसमें आपको टारगेट हमेशा क्या करने हैं, छोटे टारगेट, स्मॉल रहेंगे, 1:1 मिलने के बाद या 1:2 एट मैक्स, तरीके से टारगेट आप मैक्स टू मैक्स 1:3 का रखोगे, पर 1:1 मिलने के बाद आप इसको ट्रेल करना चालू कर दोगे लिक्विडिटी से, जब आप पीओआई की तरफ जा रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड, जब आप पीओआई से निकल के लिक्विडिटी हंट करने जाओगे, यानी बाकी लोगों के स्टॉप लॉस खाने जाओगे, तब आपको क्या करना है, टारगेट आपको बड़े बड़े पिक करते हुए चलना है, और उसमें आपको आराम से 1:5, 10, 20 भी मिलेगा। यहीं पे आपको एक एग्जांपल में सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ध्यान से समझो। मल्टीपल एग्जांपल भी अभी आपको दूंगा आगे वीडियो में, थोड़ा सा शांति बनाए रखो, बस आराम से पेशेंस के साथ चीजें समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, प्राइस ने क्या किया, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ चलते चलते, बड़ी कैंडल के साथ काफी दूर से चलते चलते बेसिकली ब्रेकआउट कर दिया। तो आप मुझे खुद बताओ, इतना यहाँ से मूव चलता चलता ब्रेकआउट किया है, क्या यहाँ पे अभी भी कोई सेलर बचा होगा? नहीं। जो बचा होगा, जिनके स्टॉप लॉस वगैरह अब ऊपर मिलने वाले हैं, पीछे वाले जो सेलर्स होंगे, क्योंकि लास्ट किसी ने स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रखा होगा, यहाँ से सेलिंग हुई, वापस से सेलिंग दिखाई बार बार, और हर बार क्या हो रहा है, लो ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो वैसे ही सेलर के मन में खतरा बढ़ा हुआ है। जैसे ही सब सेलर के स्टॉप लॉस खत्म हुए, अब यहाँ पे आप फर्दर बाइंग का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ऐसे समझो आम भाषा में कि बायर को क्या चाहिए पैसा बनाने के लिए, सेलर का स्टॉप लॉस, और सेलर को क्या चाहिए, जो लोग शॉर्ट करते हैं उनको क्या चाहिए, बायर का स्टॉप लॉस। तो आपको अपोजिट पार्टी के स्टॉप लॉस टारगेट करने के पीछे भागना है, वहीं पे आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे कोई मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करके बैठा हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या स्टॉप लॉस लगा रखा है, इसके ऊपर उन्होंने बाय का स्टॉप लॉस लगा रखा है। क्यों? सेलिंग की पोजीशन जब एग्जिट होती है तो वो क्या होती है, बाय होती है। तो अब लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट कर लिया, तो अब मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा, मार्केट पीओआई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसलिए और फर्दर मोर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। तो जब हम लिक्विडिटी जनरेट करने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको मूव पिक करने हैं छोटे छोटे, 1:1 के बाद प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ, इस तरीके से आपको काम करना है। और वहीं पे लिक्विडिटी जमा हो चुकी है, लिक्विडिटी को आप हंट करने जा रहे हो, पीओआई से आप निकले हो, पीओआई से लिक्विडिटी को हंट करने जा रहे हो, आपके पास स्टॉप लॉस वगैरह आ चुके हैं खाने को, तब आप टारगेट बड़े बड़े कैप्चर करोगे। जैसे यहाँ पे प्राइस पीओआई पे आया, पीओआई के आसपास मान लो आपने यहाँ पे कोई भी बुलिश साइन देखा, पहले आपने इस तरह से शॉर्ट किया, आपको छोटा मोटा टारगेट मिल गया, 1:1, 2, 3, इस तरह से आराम से जितना आपको मिला। अब इसके बाद क्या है, आप यहाँ से मान लो कोई भी आपको लॉन्ग की पोजीशन दिखती है, या इसी पे मान लो आपने एंटर कर लिया, के नीचे आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, यहाँ पे ये डायरेक्ट एंट्री होती है पीओआई के बेसिस पे। आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको काफी सारी रिफाइंड एंट्रीज वगैरह भी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, 1:6 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे मूव मिल चुका है, उससे भी ज्यादा 1:6.7 के आसपास। क्यों? क्योंकि हम पीओआई पे टैप किए। अब हम पीओआई पे टैप करने के बाद क्या कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे, के स्टॉप लॉस खाए, पीछे वाली स्विंग के स्टॉप लॉस खाए, यहाँ पे जो सेल करके बैठे, सबके स्टॉप लॉस खाते खाते हम ऊपर जा रहे हैं। अब सबसे पहले टाइप की जो लिक्विडिटी होती है, उसका नाम है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी।
दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को एक साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, चार्ट हमारा कुछ इस तरह से मूव करता हुआ जाता है, प्राइस इस तरह से अप साइड डाउन साइड जिगजैग मोमेंटम करता रहता है। और जैसा इस कोर्स के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाया था कि कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कब हमारा ट्रेंड स्विच हो सकता है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है। उसमें सबसे पहले ये हमारा इंड्यूसमेंट मार्क होता है। जैसे ही हमारा इंड्यूसमेंट मार्क हुआ, उसके बाद जो हायर पॉइंट था वो हम हाई कंसिडर करेंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ जिससे आप लिक्विडिटी समझ सके। हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और जिस पल ये कैंडल क्लोज हुई उसी टाइम पे जो हमारा लोअर पॉइंट है वो हमारा एक लो यहाँ पे बन जाता है। इसको हम रेड कलर से मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा स्ट्रक्चर चलता हुआ जाता है। अब जो हमने हाई और लो मार्क किए, या ऐसा समझ लो आम भाषा में जो भी हमारा एक मेजर मोमेंटम हुआ, जो हमारे हाई और लो थे, उसके बीच में जितना भी काम चल रहा है वो सब होता है इंटरनल लिक्विडिटी पे। और हाई के ऊपर और लो के नीचे जो हमें लिक्विडिटी मिलती है, जो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो स्टॉप लॉस मिलते हैं, वो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे कटे, वो सब है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लो के नीचे भी कुछ स्टॉप लॉस हो सकते हैं। अब ये जो बीच में यहाँ पे काम चल रहा है ना, ये सब है इंटरनल लिक्विडिटी। अब इसको आप ट्रेडिंग में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करता है। सबसे पहले, जैसे बाकी लोगों को जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, उनको क्या लगेगा, यहाँ पे प्राइस ने एक लो हमारा ब्रेक डाउन कर दिया, चलो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने आएंगे, मार्केट ट्रैप करके सीधा उनको ऊपर। पहले मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया जो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, उसमें लोग यहाँ पे सेल करने आए, सबको ट्रैप करते करते मार्केट ऊपर। और जैसे ही लोगों को पता चला कि चलो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, इस तरह से हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में चलना चालू कर दिया है, तब तक वापस से एक लो अपना ब्रेकडाउन कर दिया। यानी कुल मिला के जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उनको भी ट्रैप किया। जो लोग अब हायर हाइज हायर लोस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बीच में इंटरनल स्विंग में देख के, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये को देखते हुए जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी को ट्रेंड लाइन स्पॉट हो रही होगी, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है हमारी, ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह जो देखकर लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मार्केट ने एक जर्क दिया, ट्रैप किया, तो वो सबके भी स्टॉप लॉस हिट। तो जो यहाँ पे बीच में काम चल रहा है ना, हाई और लो के बीच में, ये सारी जो लिक्विडिटी है, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी है। जैसे ही मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ली, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह उड़ाए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या है, जैसे अब बाकी लोगों को कुछ को ऐसा दिखेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, तो वो लोग फिर से यहाँ पे सेल करने आएंगे, या कोई ऐसे लो का ब्रेकडाउन देखकर, डबल टॉप वगैरह देखकर यहाँ पे सेल करने आएगा। उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऊपर, किसी के इसके ऊपर होंगे, किसी के फाइनल स्विंग के ऊपर होंगे। तो इंटरनल के थ्रू ही प्राइस जो है एक्सटर्नल तक जाता है। और हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये एडवांस पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं कि इंटरनल के थ्रू एक्सटर्नल तक जाया जाता है। और जब दोनों साथ में मिलते हैं तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जब हमें मिल गए, जैसे यहाँ पे इंटरनल में क्या है, डबल टॉप वगैरह दिखाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, स्विंग का ब्रेकडाउन, सब सेल करने आ गए, और साथ में यहाँ से भी सेलिंग हुई थी। तो एक्सटर्नल स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ है, जब इसके फ्लो में प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसे इंटरनल के साथ साथ ऊपर जा रहा है, तब हमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। इसीलिए कुछ स्विंग आपको इतनी बड़ी बड़ी स्पॉट होंगे और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे मूव आपको ऐसे स्पॉट होंगे जो सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी में चल रहे हैं। अब इंटरनल एक्सटर्नल का थोड़ा सा एडवांस पॉइंट आपको मैं सिखाता हूं एसएमसी के टर्म्स में। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट लिया, इस लो को टेक डाउन करके, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर निकला, ये हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद प्राइस इस तरह से करता हुआ आ रहा है। अब प्राइस जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या है, फिर से इंड्यूसमेंट लेगा, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट कंफर्म किया, और कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, पीओआई वगैरह के आसपास से। तो पीओआई तक आने से पहले क्या करता है, इस तरह से मान लो कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह दिखाई, कोई यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिखाया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ लोग बाय करेंगे, वापस से उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गए, नीचे, उन सबको ट्रैप किया, फिर से एक मूव दिया, फिर इस तरह से आएगा, और फिर यहाँ पे पीओआई वगैरह के आसपास से एक बड़ा मूव देगा। अब इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या, वापस से ध्यान से देखना, ये हमारी फर्स्ट स्विंग थी, टेक डाउन किया, इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट होते ही क्या है, हमारा हाई लो कंफर्म हो गया। कौन सा हाई लो, आपको यहाँ पे सिंपली मार्क करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये हमारा हाई हो गया, इसके ऊपर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमने, तो ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में प्राइस क्या करता है, जैसे वापस से ऊपर जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, उसका अगला काम क्या है, फिर से इंड्यूसमेंट करेगा। तो यहाँ पे फिर से एक स्विंग हमें देखने को मिली, फिर से इंड्यूसमेंट हुआ। अब मान लो इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे कोई हमारा पीओआई प्रेजेंट है। एक बार यहाँ पे आपके लिए एक बॉक्स मार्क कर देता हूँ। मान लो जैसे इस तरह से हमारा कोई यहाँ पे पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह प्रेजेंट है, और प्राइस को क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से बड़ा मूव देना है। तो पहले वो क्या दिखाएगा, ध्यान से देखना, पहले वो ऐसा दिखाएगा कि जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, ब्रेकआउट को करवाया फेल, जो नॉर्मल प्राइजेक्शन पे काम करते हैं, ब्रेकआउट को फेल करवाया। फिर जो लोग ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे थे, उन लोगों को भी ट्रैप किया।
क्योंकि यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन करने आए उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने धीरे-धीरे करते हुए उड़ा दिए। अब बाकी लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे चलो हायर हाइज़ हायर लोज़ का स्ट्रक्चर चल रहा है, जिनको सही से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है। उनके लिए ये यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज़ क्या है, एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे इस तरह से और साथ में हायर हाइज़ हायर लोज़ का स्ट्रक्चर चल रहा है। या यूँ कुछ लोग इसको इस तरह से यहाँ पे चैनल पैटर्न मानेंगे, चैनल का ब्रेकआउट करवाया, सब लोग बाय करने आएँगे, फिर नीचे प्राइस। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे जैसे ही प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, हर कोई यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ सेलिंग में बैठ गया क्योंकि पहले कोई मान लो बाय कर रहा था, चैनल के ब्रेकआउट वगैरह के साथ बाय कर रहा था, उनको ट्रैप करके प्राइस नीचे आया। फिर ब्रेकडाउन के साथ मान लो उसने सोचा कि चलो बाय में मैं ट्रैप हो गया, अब तो प्राइस सेलिंग में थोड़ा कंफर्मेशन के साथ काम करेगा तभी मैं काम करूँगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, तो ऐसे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, प्रॉपर कंफर्मेशन दिला दिया सबको, वापस से यहाँ पे ये लो भी ब्रेकडाउन हो गया, सबको लगा चलो अब तो सेलिंग में जा रहा है। यहाँ पे जाके लोग शॉर्ट करना चालू करेंगे भर-भर के और प्राइस जस्ट पीओआई पे टैप करेगा। बड़े ऑपरेटर्स वगैरह यहाँ से बाइंग करेंगे और सीधा प्राइस को ऊपर ले जाएँगे। अब इसमें होगा क्या, जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कन्फर्मेशन के साथ जो लोग रिटेस्ट वगैरह देख के सेल कर रहे हैं, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे इस तरह से आ जाएँगे। वो खाता-खाता प्राइस ऊपर जाएगा, फिर कोई ने यहाँ से शॉर्ट किया है उसके स्टॉप लॉस आ जाएँगे। ऐसे करते-करते प्राइस को क्या है, इंटरनल के साथ-साथ जब यहाँ तक के स्विंग के स्टॉप लॉस मिल गए, यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल साथ में मिल गया, तब वहाँ पे एग्ज़ैक्ट बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। अब काफ़ी लोगों के मन में यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आता है, जैसे वो लोग सोचते हैं यार ये इंड्यूसमेंट हुआ उसके बाद से प्राइस ऊपर जाना क्यों चालू कर रहा है? क्योंकि एक्चुअल में वो लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है जिससे बड़ा मूव दे सके। जैसे यहाँ पे देखो लिक्विडिटी को इंजीनियर किया प्रॉपर, पीओआई पे आया, फिर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला। तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत हो, लिक्विडिटी समझो, मेन गेम लिक्विडिटी पे है। अगर लिक्विडिटी समझ जाओगे तो आप इंड्यूसमेंट, पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये सब यहाँ पे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होते हैं, ये सब आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे रियल चार्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इथेरियम का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। यहाँ पे मान लो अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है क्योंकि आंखों से ही आपको सामने-सामने स्पॉट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइस जो है अप ट्रेंड में बना हुआ है। जैसे पीछे भी आप देखोगे अप ट्रेंड का मूव चलता हुआ जा रहा है, ठीक है? अब ध्यान से देखना कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस बार-बार क्या करता है? यहाँ पे डबल टॉप दिखाया, सब लोग शॉर्ट करने आए, प्राइस ऊपर। ब्रेकआउट के साथ जो लोग बाय करने आए, फिर से प्राइस नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने से मूव में सिर्फ इतने से डबल टॉप में जो लोग सेल करने आ रहे थे, उनके स्टॉप लॉस तो यहीं आते-आते कवर हो गए। तो यहाँ पे फिर वापस से लिक्विडिटी कमी पड़ गई, फिर से वापस से प्राइस नीचे। फिर दोबारा से देखो प्राइस ने क्या है, अब की बार प्रॉपर यहाँ पे वापस से डबल टॉप दिखाया, प्रॉपर लोअर हाइज़ लोअर लोज़ का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया। यहाँ पे इनसाइड कैंडल वगैरह बनाई, उसका भी ब्रेकडाउन कर दिया, ये सब कर दिया। सब लोग यहाँ पे सेल करने आएँगे, फिर प्राइस धीरे-धीरे करता हुआ वापस से ऊपर। प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है। अब वापस से लिक्विडिटी कमी पड़ी, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चल रही थी इस तरह से। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया, सब लोग शॉर्ट करने आए, फिर से वापस से प्राइस ऊपर, स्टॉप लॉस सबके उड़ा दिए। जो लोग यहाँ पे फिर ब्रेकआउट वगैरह देखकर बाय करने आए, सबके वापस से स्टॉप लॉस उड़ा दिए, फिर से प्राइस नीचे। फिर डबल टॉप देखकर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, फिर से वापस से प्राइस ट्रैप करके सीधा ऊपर। तो इतने से एग्जाम्पल में, सिर्फ इतने से टाइम पीरियड में आपको ये समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा हमें ट्रैपिंग देखने को मिलती है, अगर हम नॉर्मल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो। जो भी लोग मुझसे कहते हैं कि सर प्राइस एक्शन भी तो वर्क करता है, डेफिनिटली वर्क करता है, पर 10 में से सिर्फ 2 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार। बाकी टाइम अगर आप 7 से 8 बार स्टॉप लॉस लेने को रेडी हो, तब आप प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो। अगर अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ध्यान से जो कोर्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा। अभी ये वीडियो जो आप देखोगे, इससे आपका दिमाग खुल जाएगा पूरा। आपको एक चार्ट अलग नज़रिए से दिखना चालू हो जाएगा। और जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था कि प्राइस को भले ही पीओआई पे टैप करके ऊपर जाना है, जैसे मान लो यहाँ पे एक हमारा इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा था। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये अंदर वाली कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है, इसको हम लेते नहीं है यहाँ पे, ये हमारी प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देखने को मिल रही थी, ठीक है? अब आप क्या कहोगे कि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर गया है, डायरेक्ट इस पे आएगा, ऐसे टाइप करके चला जाएगा, ठीक है? डायग्राम में हम ऐसे समझते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ पे देखो, प्राइस ने पहले यहाँ पे सेलर्स को बिठाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखा के, सेल कर रहे थे लोग, प्रॉपर रीटेस्ट वगैरह भी दिखाया, अच्छे से ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको। या एक काम करते हैं, कैंडल रिप्ले कर देता हूँ मैं, उससे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि यार प्राइस जैसे यहाँ पे मान लो चलता हुआ जा रहा है, चलो भाई हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, प्राइस क्या करेगा, सीधा इस पर टैप करेगा, निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। लिक्विडिटी इंजीनियर करनी पड़ती है, पहले इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट होती है, फिर इंटरनल के साथ एक्सटर्नल जब मिलती है तब बड़ा मूव मिलता है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया, सब लोग, इतनी बड़ी कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, चार पांच पीछे की कैंडल को कवर कर चुकी है। इतनी बड़ी कैंडल देखते हुए वैसे ही लोग पहले शॉर्ट करने लग जाएंगे। कुछ ने फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के साथ शॉर्ट किया होगा। अब आगे का चार्ट देखना यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक भी शॉर्ट नहीं किया उनको प्रॉपर रीटेस्ट भी दिखा दिया कि भैया तुम रीटेस्ट पे सेल कर लो। जो लोग रीटेस्ट पे सेल नहीं कर रहे थे, उनको क्या करा, यहाँ पे डबल टॉप वगैरह दिखा दिया, ठीक है? अब वापस से देखना, प्राइस नीचे आया, तब सेल करने चालू कर दिए,
डॉट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और सीधा फायर। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, ये जो बड़े बड़े मूव बनते हैं, ये कब बनते हैं वो आपको समझा रहा हूं मैं कि कैसे आप पकड़ सकते हैं उनको। यहाँ पे ध्यान से देखो, भले ही आपको काम पीओआई पे करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे करना है, तो भी आप लिक्विडिटी को समझो कि पहले यहाँ पे सेलर्स को बिठाना जरूरी है, तभी ये बुलिश पीओआई काम कर पाएगा। क्योंकि एक्चुअल में पीओआई होता क्या है, यहाँ पे भाई पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, पहले से यहाँ से प्राइस जो है, स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर लेके गया था, उसको वापस से यहाँ पे अपने ऑर्डर फुलफिल करने हैं और फिर से उसको ऊपर लेके जाना है। तो उसके बाइंग के ऑर्डर फुलफिल कब होंगे, वो बाय कब कर पाएगा, जब सामने लोग उसको बेचने वाले होंगे। तो पहले ऐसा दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई आप सेल कर लो, आप सेल कर लो, जिससे हम बाय कर सके। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करी, रिटेस्ट करा, प्रॉपर बड़ी सी कैंडल बनी, डबल टॉप वगैरह सब दिखा दिए, दुनिया भर के पैटर्न, जितने भी लोग रिटेलर्स वगैरह प्राइस एक्शन पे काम करते हैं उनको सब पैटर्न दिखा दिए। यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिख जाएगी, फिर प्राइस होल्ड करके प्रॉपर ब्रेक डाउन वगैरह भी कर दिया। तो ऐसे करके जब भर भर के सब लोग सेलिंग करना चालू कर दिए, तब जाके प्राइस एक्चुअल में बाइंग में बड़ा मूव देता है। क्योंकि उसको सामने स्मार्ट मनी को बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिखाने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। उसको बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए। मान लो यहाँ पे 50,000 करोड़ की क्वांटिटी में बाय करना है, तो सामने रिटेलर के पास उतना पैसा नहीं होता, रिटेलर उतनी क्वांटिटी सेल नहीं करेगा सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे। तो अलग अलग ट्रेडर्स को बार बार ऐसा दिखाया कि तुम ब्रेकडाउन पे काम करते हो, लो ब्रेकडाउन करवा दिया, तुम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पे काम करते हो, लो बेरिश एंगल्फिंग भी दिखवा दिया, तुम फिर यहाँ पे डबल टॉप पे काम करते हो, लो एम पैटर्न भी बनवा दिया, तुम शूटिंग स्टार पे काम करते हो, वो भी करवा दिया। तो ऐसे करके भर भर के सब लोग जब इकट्ठा हो गए, तब यहाँ पे एक्चुअल में सब लोग सेल करेंगे और स्मार्ट मनी यहाँ से बाय करके प्राइस को ऊपर ले जाएगा। काफी लोग इसको ट्रैप कहते हैं, बट एक्चुअल में ये ट्रैप नहीं है, ये काम करने का तरीका है स्मार्ट मनी का। उसके पास मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको 50,000 करोड़ में अगर बाय करना है, तो सामने उतने ऑर्डर्स होने चाहिए सेल करने वाले। तो सब लोगों को जब इकट्ठा करेगा वो सेलिंग में, तभी वो खुद बाय कर पाएगा और फिर एक्चुअल में आपको ये बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे सबको दिख रहा है कि भाई बाइंग में जाएगा, बाइंग में जाएगा, हर कोई बाय कर सकता है। तो पहले बायर्स की भी होप तोड़ता है प्राइस। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर एक ब्रेकआउट वगैरह दिखा के सबकी होप तोड़ी, फिर नीचे आया, फिर एक्चुअल में ऊपर जाता हुआ नजर आया सेलर्स को बिठा के। उससे क्या हुआ, जो सब लोग सेल कर रहे थे ना, यहाँ पे भर भर के सेलिंग के प्राइस एक्शन दिख रहे थे, सब लोग सेल कर रहे थे, और प्राइस जैसे ही यहाँ पे निकलेगा हर कोई कवर करेगा, तो इसलिए ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फिर हमें देखने को मिलती है। फिर प्राइस थोड़ा बहुत रुका, थोड़ा बहुत वापस से बिठाया, वीक हैंड्स को हटाया, फिर वापस से ऊपर। ऐसे करके प्राइस आगे मूव करता हुआ जाता है। अब देखो, फिर जब उसको लिक्विडिटी कमी पड़ जाती है, फिर से वो पीओआई के आसपास आता है। अब पीओआई क्या है हमारा, यही ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, यही पीओआई होते हैं। वापस से प्राइस ने इस पर टैप किया, फिर से बुलिश पीओआई, फिर से प्राइस सीधा यहाँ पे ऊपर। ऐसे ही आपको काम करते हुए चलना है कि आपको वेट करना है लोगों के सेलिंग में ट्रैप होने का, तब आप बाय करो, लोगों के बाइंग में ट्रैप होने का, तब आप सेल करो। अब जैसे यहाँ भी देखोगे तो इनसाइड कैंडल बनी, उसका ब्रेकडाउन दिखाया, प्रॉपर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिखाया, क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसका ब्रेकडाउन दिखाया, बड़ी सी कैंडल दिखाई, बैक टू बैक रेड कैंडल दिखाई। तो हर किसी का माइंडसेट यहाँ ब्रेकडाउन वगैरह के साथ सेलिंग में हो गया। देन प्राइस फिर सीधा इस पर टैप किया और सीधा ऊपर। अब इसके बाद ये बात ध्यान से समझना कि जो हमारी मंथली कैंडल होती है, जो हमारी वीकली कैंडल होती है, डेली कैंडल स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेली कैंडल। इसके ऊपर नीचे भी हमें कुछ एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिलती है, और इसके बीच में अगर प्राइस काम कर रहा है, लेट से जिसको हम क्या कहते हैं प्राइस एक्शन में, इनसाइड कैंडल में अगर प्राइस काम कर रहा है, तो वो होता है कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी पे चल रहा है। क्योंकि मेजर स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ मिलेंगे, ऊपर या नीचे, मेन वाली कैंडल के। जैसे अभी तक हमने प्राइस एक्शन में क्या समझा कि कोई मेन स्विंग होती है, उसके ऊपर या नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, और बीच में जितना भी काम चल रहा है वो सब इंटरनल लिक्विडिटी है। दोनों साथ में मिलते हैं तो बड़ा मूव मिलता है। सिमिलरली कैंडल के टर्म्स में स्पेशली डेली कैंडल को ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नीचे लोग अपने स्टॉप लॉस और ऑर्डर्स रखना पसंद करते हैं। जैसे किसी को बाय भी करना है तो वो यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा के छोड़ देगा कि अगर इसके ऊपर प्राइस निकले तो मेरा बाय हो जाए। और इस बीच में अगर प्राइस इनसाइड कैंडल वगैरह में चल रहा है, तो हमेशा प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी पे काम करता है, इसीलिए इसके बीच में हमें छोटे छोटे मूव देखने को मिलते हैं। अब इसका भी एक अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इस बार हम स्टॉक मार्केट का चार्ट पिक करते हैं, जिससे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको भी चीजें समझ में आ सके। अभी जैसे यहाँ पे एक हमारी बड़ी सी कैंडल बनी थी सेंसेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे की लिक्विडिटी ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इस बीच में जो भी काम चल रहा है ये सब इंटरनल है, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी पे काम चल रहा है। क्योंकि जब भी एक हमारी डेली कैंडल क्लोज होती है, या वीकली या फिर मंथली, तीनों का एक ही एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसके ऊपर भी कुछ लोग स्टॉप लॉस डाल के क्या करते हैं, सेल करना चालू कर देते हैं। इसके नीचे भी कुछ लोग स्टॉप लॉस डालते हैं और बाय करना चालू कर देते हैं। तो मार्केट उनको टारगेट करने जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
और जब अगर मार्केट इसके बीच में ही घूम रहा है तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। अगेन वापस से सेम चीज, जब भी हम इंटरनल लिक्विडिटी पे काम करते हैं तो हमें छोटे मूव मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे स्टॉक मार्केट का जब भी हम एनालिसिस करते हैं दूसरे वाले चैनल पे, डेली वहां पे शाम के टाइम आपको एनालिसिस मिलता है, हर बार आपसे कहता हूं कि जब भी हम किसी कैंडल के बीच में रहते हैं तो वहां पे जिगजैग ज्यादा लगी रहती है या फिर छोटे छोटे मूव हमें स्कैल्पिंग के मूव देखने को मिलते हैं। जैसा कि ये मेरा दूसरा चैनल है जिसको अगर आप सर्च करेंगे ट्रेडिंग सीक्रेट्स बाय टू साइड ट्रेडर्स करके, तो 30,000 के आसपास यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं। इसमें आपको मैं डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस प्लान और साथ में मॉर्निंग में क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूं, और उसके साथ साथ डेली आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जिससे कि आप खुद भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे कल यहाँ पे आपको वीडियो शेयर करी थी कि प्रॉफिटेबल होने के लिए विन रेट परसेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस तरीके से आपको कब ट्रेल करना चाहिए, पावर ऑफ पेशेंस क्या होता है, इस मिस्टेक ने हमें लॉस दिया। तो यहाँ पे आपको मैं ट्रेड ब्रेकडाउन वगैरह भी अपने शेयर करता रहता हूँ, चाहे मुझे ट्रेड में लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। जैसे ये बैक टू बैक जो 3 वीडियोस आपको देखने को मिल रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीनों ट्रेड ब्रेकडाउन है। एक में लॉस हुआ था वो भी आपको शेयर किया, एक में लंबा होल्ड करने के बाद प्रॉफिट बना तो भी आपको शेयर किया, एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, वो भी आपको शेयर किया। ये सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और ट्रेडिंग में आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा, क्या आप गलती कर रहे हो, तो मिस्टेक्स वगैरह भी आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। डेली आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिससे कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हो, और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपनी ट्रेडिंग में। क्योंकि डेली बेसिस पे जो अभी करंट मार्केट में चीजें चल रही हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहेगी, और आगे का प्लान और आगे का एनालिसिस क्या बन रहा है, किस तरह से मेरा माइंडसेट बन रहा है, वो सब भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। चाहे फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर गोल्ड में या फिर क्रिप्टो मार्केट में, तीनों के रिगार्डिंग आपको लर्निंग वीडियोस और आगे का प्लान आपको मिलता रहेगा, और साथ के साथ जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पिछले 2-3 साल में कई बार आपको मल्टीपल एग्जाम्पल शेयर किए हैं, और हमेशा आपसे ये कहता हूं कि जब भी हम किसी मोमेंटम के बीच में चल रहे होते हैं, एक अच्छा मूव किया हमने, हाई और लो के बीच में हम चल रहे हैं, तो वहां पे भी छोटे छोटे मूव हमें मिलते हैं। कोई कैंडल है हमारी डेली कैंडल, वीकली कैंडल, उसके बीच में चल रहे हैं तो भी वहां पे छोटे मूव मिलते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरनल लिक्विडिटी मिल रही होती है। जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी साथ में मिलना चालू होती है इंटरनल के, तब हमें बिगेस्ट मूव देखने को मिलते हैं। और हमेशा इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये स्मार्ट पॉइंट है, एडवांस पॉइंट है, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि इंटरनल लिक्विडिटी के थ्रू ही प्राइस एक्सटर्नल तक पहुंच पाता है। यानी इंटरनल लिक्विडिटी ही जरिया बनती है एक्सटर्नल तक पहुंचने का। एक एग्जांपल अभी आपको मैं दिखाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक हमारी ये इस तरह से कैंडल बनी थी। अब इस कैंडल को क्या करता हूं मैं, रिप्ले करता हूं। जहां पे हमारी इनसाइड कैंडल बनी थी, मतलब सबसे बड़ी वाली मदर कैंडल बनी थी, यहां तक का चार्ट मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूं। अब इसमें क्या हुआ, एक कैंडल क्लोज हो गई। अब आगे का चार्ट थोड़ा सा हम प्ले करते हैं, अगली कैंडल इसके बीच में क्लोज हुई। अब प्राइस को क्या करना है, या तो इस हायर पॉइंट के ऊपर की लिक्विडिटी लेगा या फिर इस लोअर पॉइंट के नीचे की। तो लेगा कैसे, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा कि इंटरनल लिक्विडिटी पहले वो जनरेट करेगा, फिर उस तरीके से वो टारगेट करने वाला है एक्सटर्नल को। यहाँ पे सेशन ब्रेक्स को मैंने ऑन किया, ये जो मैं हाई मार्क कर रहा हूँ ये हमारा मेन वाली कैंडल का हाई है, और ये हमारा मेन वाली कैंडल का लो है। अगले दिन कैंडल उसके बीच में क्लोज हुई है। अब इस कैंडल को क्या करना है, इसके आगे मतलब प्राइस को क्या करना है, या तो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेना है या फिर इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेना है, तो उसको इंटरनल लिक्विडिटी भी यहाँ पे जनरेट करनी होगी। अब आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको इंटरनल एक्सटर्नल अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या किया, बेस बनाया, बेस बना के ब्रेकआउट किया। अब इसके बाद क्या होता है, लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। आगे का चार्ट देखना, देखो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब अगला और चार्ट देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्राइस को जब टारगेट करनी थी तो उसने क्या किया, ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले ऐसा दिखाया कि यहाँ पे जो हमारी अंदर वाली कैंडल थी उसके लो के आसपास ही सपोर्ट लिया, सबको बाइंग में बिठाया, बाय कर लिए लोग। तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस अब क्या है, इसके नीचे ही यहीं पे आ चुके हैं, इसलिए प्राइस सीधा यहाँ पे गैप डाउन खुला। इनको टारगेट किया पहले इंटरनल लिक्विडिटी वाले स्टॉप लॉस को, ऐसे करते करते फाइनल इस लो के नीचे तक प्राइस टारगेट करता हुआ नजर आया। अब इसमें एक एडवांस पॉइंट होता है जो अभी आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखो, इंटरनल को टारगेट किया पहले, उसके थ्रू ही एक्सटर्नल को टारगेट किया, फिर रिवर्सल दे दिया, अगले दिन वापस से बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया, तो यहाँ पे ये डिफरेंट सिनेरियो हो गया। और एक पॉइंट यहाँ पे एडवांस और समझाऊंगा आपको। पहला एडवांस पॉइंट तो ये था कि जैसे आपने देखा कि प्राइस यहाँ से गिरा, इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट किया, ये स्टॉप लॉस मतलब जो यहाँ पे बीच में पड़े हुए थे, बड़ी कैंडल के बीच में जो काम चल रहा था उसमें जो स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे उनको टारगेट किया, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी पे प्राइस काम कर रहा है।
इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट करते करते प्राइस क्या है, लोअर पॉइंट के नीचे चला गया, जो हमारा फाइनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी का लोअर पॉइंट था यहाँ पे, इस तरीके से नीचे तक प्राइस आ गया। पर इसके नीचे आके प्राइस फर्दर और मूव क्यों नहीं कर पाया? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस गैप डाउन खुला, फर्स्ट टिक से नीचे बैक टू बैक रेड कैंडल के साथ नीचे ही चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जिट कर दिए, यहाँ पे कुछ एग्जिट कर दिए, यहाँ पे कुछ एग्जिट कर दिए, यहाँ पे कर दिए, फाइनल टू फाइनल लोग यहाँ पे एग्जिट कर दिए। बट वहीं पे अगर सीन ऐसा होता, मैं आपको थोड़ा सा रिप्ले करके वापस से एक चीज समझाता हूँ, ये सिचुएशन भी आपको कई बार देखने को मिलेगी। ऐसा होता कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया, इंटरनल वालों की लिक्विडिटी ली, ये सब लोग जो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह रख के बैठे थे, इनके स्टॉप लॉस लिए, फिर प्राइस को वापस से ऐसा कुछ दिखाया यहाँ पे कि ब्रेकआउट वगैरह कर रहा हूँ, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना दिया, या मान लो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा दिया, ट्रेंड लाइन वगैरह दिखा दी। फिर प्राइस वापस से नीचे आया, फिर वापस से इस सपोर्ट के आसपास जहाँ पे ये बॉटम था, इसके आसपास फिर से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना दिया ऐसा। तो अगर ऐसा करता हुआ प्राइस जा रहा है तो फिर यहाँ पे ये बहुत बड़ा मूव देता है, तरीके से ऐसे आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। यानी हुआ क्या, बेसिकली बैठा बैठा के लोगों को ट्रैप किया। पहले जो लोग बाय कर रहे थे, यहाँ पे पहले लोगों ने स्टॉप लॉस डाल के इसके नीचे बाय किया, ठीक है। अंदर एक स्विंग लगी, उसके नीचे लोगों ने बाय किया, यहाँ पे बाय किया, सबको मार्केट ने, इंटरनल वालों को तो ट्रैप कर लिया। पर इंटरनल ट्रैप करते ही वापस से क्या दिखाया कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, सपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह इस तरह से चलना चालू हो गई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह चल गई, तो फिर वापस से लोगों को बाय करवाया। तो अब की बार अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस काटे थे ना, फिर से उनको दिखेगा बाइंग में जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे, सेफ साइड पे स्टॉप लॉस अपने इसके नीचे जमा करना चालू कर देंगे। ध्यान से समझना, बहुत एडवांस पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लेना, ऐसी वीडियोस आपको कहीं मिलेगी नहीं। क्योंकि मैंने आपसे इस कोर्स में क्या प्रॉमिस किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एसएमसी और आईसीटी तो सिखाऊंगा ही, उसके साथ कंप्लीट लॉजिक के साथ आपको चीजें सिखाऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट रटवा के नहीं जा रहा हूँ, आपको पीछे एक एक लॉजिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि इस टाइप के वीडियोस में आपके लिए कंटिन्यू रखूं। और जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आपको हाइप करने का ऑप्शन भी दिखता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको चाहिए कि जेन्युइन कंटेंट लोगों तक पहुंचे। यहाँ पे ध्यान से समझो, जब प्राइस ड्रॉप किया, इसने ये स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर किए, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सपोर्ट वगैरह दिखाना चालू किया, ट्रेंड लाइन वगैरह दिखाना चालू किया, धीरे धीरे बेसिकली हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में जाना चालू किया। अब जो पर्सन यहाँ पे बाय कर रहा है ना, मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस अपने उड़वा लिए, पहले यहाँ पे बाय किया था, स्टॉप लॉस उड़वा लिया। अब वो क्या करेगा, सेफ साइड पे स्टॉप लॉस प्ले करने के लिए यहाँ पे इस स्विंग के नीचे अपने स्टॉप लॉस डालेगा। तो इससे क्या हुआ, जो लोग पहले यहाँ पे बाय किए थे उनके स्टॉप लॉस तो है ही यहाँ पे, ये लोग जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉस आ गए। फिर प्राइस क्या किया, नीचे जर्क दिया। अब दोबारा सेम चीज होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे यहीं पे डाल देंगे, कुछ लोग इसके नीचे भी अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो छोटा रिस्क लेते हैं, जो थोड़ा डर में रहते हैं, जिनकी कैपिटल छोटी है, जिनका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रहता। उन्होंने क्या करा, वापस यहाँ पे इंटरनल स्टॉप लॉस डाल दिए, इंटरनल लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट किया, पर वापस से एक्सटर्नल तक जाने से पहले उसने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह दिखा के यहाँ पे और बाय करवा लिए। तो अब क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे, कुछ लोग एक्सटर्नल के बाद डाले थे स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी कुछ लोग एक्सटर्नल के आसपास बना है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस बहुत सारे आ चुके हैं। ऐसे केस में अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, बेसिकली लोगों को बिठा बिठा के अगर ब्रेक डाउन करेगा, तो वहां पे हमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। बट इस केस में जिस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को, इसने क्या किया, कोई बिठाया नहीं किसी को, सीधा गैप डाउन खुला, बैक टू बैक फॉल 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 फॉल, इंटरनल एक्सटर्नल एक ही साथ में कवर कर दिया, इसलिए यहीं पे सारा मूव हो गया। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये बड़ा मूव आपको यहाँ पे मिलता है, ये बड़ा मूव यहीं पे जब हो चुका है तो फिर वो आगे आपको नहीं मिल सकता। ये सिंपल लॉजिक से आप चीजों को याद रख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी जिसको कहा जाता है कैंडल्स लिक्विडिटी। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कैंडल के ऊपर नीचे जो आपको लिक्विडिटी मिलेगी उसको आपको यूज करना है अपने ट्रेडिंग में। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम पिक करना है, मंथली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, या फिर अगर फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट पे या 5 मिनट पे काम करते हो तो आपके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया या 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, ये भी आपके लिए बड़े टाइम फ्रेम होते हैं। तो जो भी बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, उनके कैंडल्स के हाई लो के ऊपर नीचे जो लिक्विडिटी रहती है वो हमें पिक करना है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल हम डेली टाइम फ्रेम समझ लेते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम की कोई कैंडल है, तो इसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ स्टॉप लॉसेस होंगे। जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाले केस में समझाया, कैंडल अगर अगली कैंडल इसके बीच में चल रही है तब तो डेफिनेटली होंगे, बट ऐसे भी यूजुअली क्या होता है, कैंडल के हाई लो के ऊपर नीचे लोग, इसको हम बोलते हैं पीडीएच या पीडीएल, शॉर्ट फॉर्म रहती है पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई।
तो इसको बोलते हैं पीडीएच पीडीएल लिक्विडिटी। सबसे ज़्यादा जो लोग काम लेते हैं ट्रेडर्स, वो लेते हैं डेली लिक्विडिटी को। अब ये मान लो कोई डेली टाइम फ्रेम की इस तरह से कैंडल है। अब जैसे प्राइस मान लो अगली कैंडल स्टार्ट होती है, ये कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद ही आपको हाई और लो मार्क करके रख लेना है। यहाँ से मान लो ये कैंडल स्टार्ट होती है, नीचे जाती है, नीचे जा रही है, जा रही है। अब इसने क्या किया, नीचे जा रही है, तब इसने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी क्लियर कर दी। लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल इस तरह से ऊपर ही क्लोज हो जाती है इस लेवल के, तो इसमें क्या होगा, नीचे की साइड पे आपको ऐसे कोई विक देखने को मिलेगी, या हो सकता है थोड़ा और ऊपर इस तरह से जाए, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसने लो की लिक्विडिटी क्लियर कर दी और वापस से रिवर्सल देके उसके जोन के ऊपर ही, उस लेवल के ऊपर ही क्लोज कर चुकी है। तो यहाँ से चांसेस ये हैं कि अब इसका अगला टारगेट रहेगा हायर साइड की लिक्विडिटी, ऐसे ये जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमारी एंट्री कैसे बनती है, जब इस तरह का सेटअप हमें मिल जाए तो हमें यहाँ पे एंटर करके टारगेट हाई लिक्विडिटी को करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये मूव होने वाला है, इसमें हम अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वीडियो आपको काफ़ी सारे एंट्री मॉड्यूल्स पे मिलने वाली है, उसमें हम रिफाइंड एंट्री सीखेंगे। फिलहाल आप लॉजिक समझो चीज़ों के पीछे का, कि हम यहाँ से यहाँ तक जो बीच में पॉइंट्स हैं उसको कैप्चर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्राइस ने डाउन साइड की लिक्विडिटी क्लियर करके वापस से उसके ऊपर क्लोज किया, तो अब हम हायर साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं। अब इसको मान लो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे आपको एक कैंडल क्लोज देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर फॉर एग्जांपल कैंडल इसके ऊपर गई इस तरीके से, अगली कैंडल रनिंग जो चल रही है कैंडल, एक कैंडल तो क्लोज हो गई हमारी जिसको हमने ड्रॉ कर रखा है, अगली जो रनिंग कैंडल चल रही है वो इसके ऊपर जा रही थी, जा रही थी, ऐसे जा रही थी, जहां तक भी गई, इतना गई या इतना गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वापस से नीचे आके इसके अंदर ही क्लोज कर दिया। यानी अगर ऊपर गई थी इंट्राडे में और नीचे आके क्लोज किया है, तो इस तरह से कुछ विक देखने को मिल रही होगी आपको। तो अब इससे क्या हुआ, जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी वो सब क्लियर कर दी प्राइस ने और वापस से प्राइस नीचे आ गया। तो ऐसे में चांसेस हैं कि अब प्राइस नीचे की साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा। यहाँ से आता कि जो प्राइस मोमेंटम होने वाला है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं रिफाइंड एंट्रीज के बेसिस, क्योंकि अगली कैंडल मोस्ट प्रोबेबली या अगली से एक दो कैंडल जाने वाला है इस प्राइस इस जोन के आसपास इस तरीके से। इसको आप ऐसे समझो कि जब प्राइस ने अपर साइड की लिक्विडिटी क्लियर कर दी, तो अब उसके पास लिक्विडिटी कहाँ पर है, नीचे की तरफ, तो उसको प्राइस हंट करने जा सकता है। अब जैसा कि ये इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल आपको स्पॉट होगा। जैसे ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, लास्ट सेकंड कैंडल, इसका जब आप हाई और लो इस तरह से मार्क करोगे, तो अगली कैंडल ने क्या किया, लो के नीचे तक गई। यहाँ पे आपको पूरा जूम करके देखने को मिल रहा होगा, लो के नीचे तक गई, पर क्लोजिंग कैसे हो गई, ऊपर की साइड पे। तो अब ये क्या कोशिश करेगी, यहाँ से ये ऊपर पुश करने की कोशिश करेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, इस तरीके से कोई भी बाइंग का सेटअप हमें मिलता है, तो हम बाइंग साइड पे यहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। उसमें टारगेट वगैरह कैसे रखना है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे टारगेट रखने हैं, किस साइड पे, वो अभी आगे आपको एडवांस पॉइंट्स में मैं सिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे जैसे आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरीके से देखो, अगली कैंडल क्या बनी, बाइंग साइड पे, बाइंग साइड पे अगली कैंडल गई। अब ये पूरा ऊपर तक क्यों नहीं गई, यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी मैंने आपसे क्या कहा था, लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अप साइड पे, पूरा ऊपर तक क्यों नहीं गई, उसके पीछे का रीजन अभी आपको एडवांस पॉइंट में समझ में आएगा। वापस से आगे जब थोड़ा सा चार्ट और प्ले करता हूँ, सेम चीज वापस से रिपीट होती है। यहाँ पे ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, तरीके से हमने मार्क किया। हर कैंडल का हमें मार्क करते हुए चलना है। अगर तो यहाँ पे जैसे लो स्वीप करके वापस से क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाए, कैंडल तो ये भी थी, इसका भी हम मार्क कर सकते थे, पर इसके नीचे जाके प्राइस ने क्या है, क्लोजिंग भी नीचे कर दी, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं लग रहा। कैंडल लिक्विडिटी वाला इसके नीचे गई, पर क्लोजिंग क्या करी, वापस से ऊपर करी, तो अगली कैंडल में हमें यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हुए चलना है अगले दिन पे। इस तरीके से काम चलता है। क्योंकि जैसे देखो ध्यान से, कैंडल तो पीछे आपको कई सारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी सेम बड़ी सी कैंडल थी ऐसे, पर इसमें क्या है, लो के नीचे गए पर नीचे ही क्लोज कर दिया, तो वहां पे सेटअप नहीं लग रहा। सेम ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसा ही होता है। जब हमने अप साइड की लिक्विडिटी क्लियर कर ली, ये इस तरह से यहाँ पे एक कैंडल थी, कैंडल ने क्या किया, हाई के ऊपर गई यहाँ पे और हाई के ऊपर तक के सारे स्टॉप लॉस क्लियर किए और क्लोजिंग वापस से अंदर ही कर दी। तो अगली कैंडल क्या है, शार्प सेलिंग में आती हुई नजर आई। यानी अप साइड के स्टॉप लॉस क्लियर करके सेलिंग में पूरी कैंडल यहाँ पे डाउन साइड के स्टॉप लॉस वगैरह लेने आ गई। अब मैंने आपको अभी तक 3 एग्जांपल बताए डेली टाइम फ्रेम पे, इसी तरह से वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, जहां पे भी आप चाहें चेक कर सकते हैं। अब ये तीनों एग्जांपल को ध्यान रखना, तीनों एग्जांपल में डिफरेंस क्या है। एक ही डिफरेंस है ट्रेंड का। ट्रेंड यहाँ पे क्या है, सेलिंग का बना हुआ था, या स्ट्रक्चर हमारा सेलिंग का बना हुआ था। अब उसमें होता क्या है, जब हम सेलिंग के स्ट्रक्चर में बाइंग का काम कर रहे हैं, बाइंग साइड पे हमारा सेटअप लग रहा है, बाइंग की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा टारगेट रहता है जो इंट्राडे में
पीओआई वगैरह हमारे होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर 15 मिनट में, वहां तक का, यानी पूरा हाई तक का आपको टारगेट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, उसमें नीचे की साइड पे सेटअप आपको मिलता है। तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए हमें सेटअप मिला सेल करने का, यहाँ पे टारगेट आपको पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो इस लो वगैरह के नीचे तक भी आपको इवन ज्यादा ही टारगेट मिलेगा। ध्यान से समझो, अप साइड की लिक्विडिटी लेकर आ रहे थे, अप साइड की लिक्विडिटी क्लियर करी, सेटअप हमारा एक्टिव हुआ, अब हम नीचे के लेने जाएंगे तो इसमें आपको ज्यादा ही मोमेंटम मिलेगा। मैंने जो आपको चीजें बताई एक बार वापस से आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है लग रहा हो। इस तरीके से जब हम मान लो डाउन ट्रेंड में चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे मान लो हमारा सेटअप लगता है ऐसे, एक कैंडल बनी, कैंडल के हाई के ऊपर गए हम, लिक्विडिटी ली, हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर करिए और क्लोजिंग वापस से अंदर कर दी उसके। तो यहाँ पे हम पूरा ये कैंडल के लो के भी नीचे तक का टारगेट, इवन लो के आसपास तक तो हमारा टारगेट रहेगा, उसके नीचे तक भी हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। बट सिमिलर चीज अगर यहाँ पे इस तरीके से होती, जैसे मान लो कि कैंडल को हटा दो, सिमिलर चीज अगर सेम चीज ऐसे होती है यहाँ पे कि हम अप ट्रेंड में चलते हुए आ रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे ऐसे कुछ हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में ये हमारी कैंडल बनी, कैंडल के हाई के ऊपर तक भी हम गए, लिक्विडिटी ली हमने और क्लोजिंग कर दी, सेटअप हमारा बन गया। इसमें क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे नीचे तो आएगा, आपको सेलिंग भी करनी है यहाँ पे, पर हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए ऐसे और वापस से यहीं तक टारगेट मिले और इसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाए। तो इसमें क्या हुआ, पूरा आपको लो तक का हो सकता है टारगेट देखने को ना मिले, जो यहाँ पे इंट्राडे वगैरह में हमारे इस तरह से यहाँ पे पीओआई वगैरह पड़े होंगे, जैसे यहाँ पे मान लो बुलिश कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह इंट्राडे में पड़ा होगा, वहीं तक हो सकता है प्राइस टैप करके निकल जाए इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल का मान लो आपने ऐसे करके हाई और ऐसे करके यहाँ पे लो मार्क किया, ये हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट मार्क हो गया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया आपने, मान लो डेली कैंडल है। अगली कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ से तरीके से स्टार्ट होती है, नीचे जाती है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मान लो नीचे जा रही है तो उसका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा, पर आपको कलर से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ब्लू कलर से आपको कैंडल मार्क करके दिखाई है। नीचे जा रही है तो रेड कैंडल होगा इस तरह से, क्योंकि हम पिछले डे के क्लोजिंग से नीचे जा रहे हैं, तो इस तरह से रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। पर रेड जाते आते इसने क्या किया, क्लोजिंग वापस से ऐसे ग्रीन में कर दी, ऊपर आ गई मतलब ये। नीचे की साइड पे क्या होगा, एक बड़ी सी विक छोड़ के इस तरह से आई होगी और कैंडल की क्लोजिंग हो गई होगी ग्रीन में। इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिल रही होगी। अब इसने किया क्या, डाउन साइड की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, तो अब हमारा टारगेट क्या है, हायर पॉइंट। बट टारगेट क्या पूरा हायर पॉइंट करना है या बीच में कहीं से प्राइस टर्न कर जाएगा इस तरीके से, ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा या पूरा ऐसे ऊपर तक जाएगा, वो हमारा डिसाइड होगा स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे, जो आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। ऐसे प्राइस अगर यहाँ पे मान लो ऐसे करता करता आ रहा है, अप ट्रेंड में बना हुआ है, पिछला एग्जाम्पल भी अप ट्रेंड का यहाँ पे आपको शो कर रखा है अभी, तो अप ट्रेंड का ही एग्जाम्पल देख लो। ऐसे कैंडल बनी, इसमें पूरी कैंडल बनी, नीचे तक आए, लिक्विडिटी वगैरह ली कैंडल की, तो ऐसे में तो क्या है, पूरा आप हाई और उसके भी ऊपर तक टारगेट प्लान कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड के फेवर में ही प्लान कर रहे हो। तो अगली कैंडल जो बनेगी यहाँ पे, अगली कैंडल का अब आप यहाँ पे काम करोगे, अगली कैंडल में आपने एंट्री प्लान करी, तो आप पूरा ऐसे, क्या आपका फाइनल टारगेट रहेगा ही रहेगा, इसके भी ऊपर तक इवन आपको ट्रेल वगैरह करते हुए कभी कभी मिल जाएगा, पर अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि यहाँ तक आपको आराम से मिल जाएगा टारगेट। सेम सिचुएशन सेलिंग के ट्रेंड में भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ऐसे करते करते हम कुछ आ रहे हैं, यहाँ पे ये कैंडल बनी, नीचे तक गए, लो की लिक्विडिटी ली और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्लोजिंग इस तरह से होगी। तो अब इसमें आप टारगेट रखोगे, और कैसे रखोगे, यहाँ पे हो सकता है छोटा मोटा आपको मूव मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या बेरिश फेयर वैल्यू गैप वगैरह, इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम 15 मिनट वगैरह पे कोई ना कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, तो वहीं से फिर प्राइस क्या है, वहीं तक का टारगेट आपको मिलेगा पीओआई तक का, और पीओआई से वापस से प्राइस टर्न होकर फॉल कर जाएगा। ऐसे यहाँ पे टारगेट मान लो मिला, और इसके बाद क्या है, प्राइस यहाँ से वापस से ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये इस तरीके से। तो ऐसा कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में समझाया था, वो एकदम मोस्ट कोर पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, कि प्राइस कैसे मूव करता है, पीओआई से जाता है लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी से वापस से आता है पीओआई पे, इस तरीके से प्राइस की साइकिल चलती रहती है। तो जैसे डाउन ट्रेंड है हमारा, उसमें क्या है, डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी वगैरह खत्म हो गई, तो आएगा पीओआई तक, पीओआई पे टैप करेगा और वापस से गिर जाएगा, तो पूरा हो सकता है आपको हायर पॉइंट तक का टारगेट ना मिले। यहाँ पे मान लो प्राइस ने जैसे हायर पॉइंट की लिक्विडिटी ली, सेटअप एक्टिव हुआ, और प्राइस कहाँ तक आएगा, अपर साइड की लिक्विडिटी वगैरह खत्म हो गई, इसलिए प्राइस पीओआई तक आ रहा है, पीओआई पे टैप करेगा और वापस चला जाएगा, तो पूरा यहाँ पे लो तक का हो सकता है आपको टारगेट ना मिले। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि जब भी हम
लिक्विडिटी से वापस पीओआई की तरफ का प्लान करते हैं तो हमें टारगेट छोटा रखना होता है। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी क्लियर करी, पीओआई तक का प्लान कर रहे हैं तो टारगेट छोटे मिलेंगे। और वहीं पे जब पीओआई से लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं तो टारगेट हमें बड़े मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पीओआई से टैप किया हमने, टारगेट किया लिक्विडिटी को, तो टारगेट बड़ा मिलेगा आप। अब जो अभी आपको मैंने सेम एग्जांपल शेयर किए थे इथेरियम में डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको मार्क भी देखने को मिल रहे हैं। इसी में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये कैंडल तक मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाली कैंडल को भी हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेटअप सबसे पहले कैसे बनता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई, कैंडल अभी चल रही है, चल रही है, चल रही है, नीचे गई, पिछली कैंडल का लो टेक डाउन कर लिया, मतलब लो के नीचे के जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे सब टेक डाउन कर लिए, और उसके बाद क्लोजिंग वापस से उस लो के ऊपर ही कर दी, जैसा अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, कैंडल का मूवमेंट आपको दिख सके इसलिए मैं आपको रिप्ले करके दिखा रहा हूँ चीजें, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। यहाँ पे अब हमारी ये कैंडल मान लो क्लोज होने वाली है, इसके ऊपर ही क्लोज हो गई, तो यहाँ पे अब हमें सेटअप लगाना है। कैसे कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगी, ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है ध्यान से समझ लो। यहाँ पे जैसे हमारा सेटअप लगा, सेशन ब्रेक्स को हम यहाँ पे ऑन करते हैं। अब जैसे सेशन ब्रेक्स को हमने ऑन कर लिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही अगला दिन हमारा स्टार्ट हुआ, कैंडल हमने नीचे की लिक्विडिटी क्लियर करी और कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज कर दी। यहीं से आपको जो भी बाइंग के सेटअप दिखते हैं पूरे दिन भर में जो भी बाइंग के सेटअप दिखते हुए जाते हैं, वहां पे आपको काम करना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और फाइनल टारगेट आपका क्या रहेगा, जो हमारी ये बड़ी वाली कैंडल थी, जैसे आपने देखा ये वाली कैंडल हमारी बड़ी वाली कैंडल वाला दिन था, ये हमारा इनसाइड कैंडल टाइप जिसने पिछले कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली थी वो वाला दिन था, और अब हमारा रनिंग दिन चल रहा है। तो ये जो बड़ी कैंडल थी ना, इसमें जो भी आपको पीछे पीओआई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिल रहे हैं, उनको आप टारगेट बनाते हुए चल सकते हो। जैसे एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से ये हमारा एक पीओआई यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहां से शार्प सेलिंग होती हुई नजर आई थी। इस तरीके से आप इनको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बता रखा है स्ट्रक्चर मैपिंग में कि प्राइस जब ड्रॉप करता हुआ आ रहा है, यहाँ से जैसे आप देखेंगे प्राइस ड्रॉप करना चालू किया, स्विंग बनाता हुआ इस तरह से चल रहा है, तो लास्ट हमने स्विंग कहाँ पे लगाई है, यहाँ पे। ये हमारी लास्ट स्विंग है, इसके बाद ये कंटिन्यूअस वन वे मूव है। इस स्विंग के टेक डाउन होने का तो हम इस तरह से यहाँ पे वेट करेंगे, इसके ऊपर हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। इंड्यूसमेंट के बाद नेक्स्ट पीओआई या तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस जोन के आसपास, या फिर ये आपको देखने को मिल रहा है। इन कुछ टारगेट को आप प्लान करते हुए चल सकते हो, टारगेट 1 टारगेट 2 इस तरह से करके। अब मैं आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूँ। जैसा आप देखेंगे दिन भर हमें बाइंग के मूव देखने को मिले, क्योंकि हम प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। बाइंग के अच्छे मूव मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ तक गया, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास तक। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारा पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप दोनों मिला के हमारा पीओआई बनता है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो ऐसे करके आप काफी अच्छे मूव अगेंस्ट द ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, पीओआई से लिक्विडिटी जाता है प्राइस और लिक्विडिटी से वापस से पीओआई आता है। यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म कर दी, डाउन साइड के स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर कर दिए, तो वापस से पीओआई के आसपास ही आता हुआ नजर आया। तो इसमें भी आप ये मूव मिस नहीं कर सकते, ये अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको काफी अच्छे अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अब वापस से जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपको समझ में आया, मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था ड्राइंग करके, कि प्राइस जरूरी नहीं पूरा हाई तक जाएगा, जो भी उसका पीओआई वगैरह एरिया आता है वहीं तक आपको उसके थोड़ा पहले ही टारगेट रखते हुए चलना है। अब आगे का चार्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्ले करके। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम कैंडल देख रहे हैं, अगली कैंडल बनती है, वापस से हम वेट कर रहे हैं क्या हमारा सेटअप लगता है कैंडल लिक्विडिटी वाला। तो यहाँ पे तो लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गई, मतलब हम पूरे टाइम ही इंटरनल लिक्विडिटी में काम कर रहे हैं, जो पिछले टाइप की लिक्विडिटी थी। अगले दिन यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हुआ, अब हम वेट कर रहे हैं क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो जाए, पर क्लोजिंग नीचे हो गई, तो यहाँ पे भी हमारा सेटअप नहीं लगा। उसके बाद अगले दिन वापस से हाई लो हमने मार्क कर लिए, अब हम वेट कर रहे हैं या तो हाई क्रॉस करके वापस से अंदर क्लोजिंग कर दे, या लो क्रॉस करके वापस से अंदर क्लोजिंग कर दे। यहाँ पे परफेक्टली हमारा सेटअप लग गया, तो वापस से आपको अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और फिर से यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हुए चलना है, क्योंकि इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी वगैरह क्लियर कर दी है। और जैसा मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चर हमारा सेलिंग का बना हुआ है, तो हम पूरा हाई के ऊपर तक टारगेट नहीं रखेंगे या हाई तक टारगेट नहीं रखेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो कैंडल थी यहाँ से जो सेलिंग का मूव स्टार्ट हुआ, इस कैंडल में जो भी पहले हमें पीओआई वगैरह देखने को मिल रहे होंगे उसके थोड़ा पहले तक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाइंग का इस तरह से टारगेट रहेगा। अब जैसे मान लो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखना कि हमारा सेटअप कहाँ पे लगा। सेटअप आप कोई सा भी बाइंग का देखते हुए चल सकते हो, क्योंकि डाउन साइड की हमने लिक्विडिटी क्लियर करके वापस से कैंडल क्लोजिंग कर दी है। ये सेशन ब्रेक्स को मैंने ऑन कर रखा है, जिससे कि आपको एक एक दिन अलग सेपरेट दिख सके। यहाँ पे क्या है,
अगला दिन जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ, सेटअप हमारा एक्टिव हो गया कैंडल लिक्विडिटी वाला, तो अब हम यहाँ पे बाइंग के सेटअप आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। भले ही हमारा ट्रेंड जो है सेलिंग का बना हुआ है, पर मैंने आपसे क्या कहा, अगर लिक्विडिटी क्लियर हो गई है तो वापस से ये पीओआई तक जब पुश करेगा, यहाँ पे भी इस रेंज में जब प्राइस मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जब प्राइस आएगा, तब भी यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। अब काफी लोग क्या है, यही मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ वेट करते हैं कि हम ट्रेंड की साइड पे ही काम करेंगे, और ये इस टाइप के जो अगेंस्ट में बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को लिक्विडिटी पे ही मूव करना है, तो लिक्विडिटी खत्म हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सेलिंग का ट्रेंड है तो गिरता ही जाएगा गिरता ही जाएगा, वो पुल बैक देगा। और पुल बैक कहां तक देता है, पीओआई तक, तो उसको भी आप कैप्चर करते हुए चल सकते हो। यानी अभी तक आपने क्या सुना होगा कि लोग आपसे कहते हैं कि पीओआई पे आप एंट्री करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लिक्विडिटी खत्म हो गई, अगर आपको समझ में आ रहा है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर, तो आप उसको एज अ एग्जिट भी एरिया यूज कर सकते हो, या एज अ टारगेट एरिया भी आप उसको यूज कर सकते हो पीओआई को। ये सारी बातें आपको कोई भी इतना डिटेल में नहीं समझाएगा, नहीं सिखाएगा, ध्यान से देखना। पूरे कैंडल यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। कोई भी बाइंग का सेटअप दिखे आपको ड्यूरिंग द डे, आप उसमें काम करते हुए चल सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के। और टारगेट आपको प्रीवियस पीओआई को करना है। यहाँ पे कोई पीओआई है नहीं है, यहाँ पे कोई पीओआई है नहीं है। कैसे मार्क करते हैं आपको पहले ही बता रखा है। ध्यान से देखो, लास्ट प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ पे इस जोन के आसपास। यहाँ पे हमारा एक पीओआई देखने को मिल रहा था, ये हमारा परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है। डॉट प्राइस ने उसको टैप किया, यहाँ तक आप इसी दिन पे टारगेट कैप्चर कर सकते थे। ये यहाँ पे इसको अगर मैं मार्क करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक पेरिश यहाँ पे मार्क होगा, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे मार्क हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये जो हमारी सेलिंग, जहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल तो ये थी ऊपर टॉप, इसके अंदर बाकी सारी कैंडल चल रही थी। लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह नहीं था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस मूव में लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था। फाइनली ये जो कैंडल थी जो हमने मार्क किया, इसके नीचे एक प्रॉपर हमें फेयर वैल्यू गैप स्पॉट हो रहा है, इसको हमने एज अ पीओआई अपने मार्क किया। तो जैसे ही हमने इसको आगे एक्सटेंड किया, यहाँ तक आप देख सकते हैं परफेक्ट हमें टारगेट मिल चुका है। अगर आप दिन स्टार्ट होने के साथ कोई भी बाइंग का सेटअप देख के, जिसमें आपको छोटा स्टॉप लॉस में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा हो, कोई सा भी, जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप वगैरह के आसपास टैप किया, यहाँ से अगर आप मान लो एंटर करते हो थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के, इस तरह से आप ये मूव कैप्चर कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक तक पूरा प्लान नहीं करना, थोड़ा सा उसके पहले ही आपको टारगेट बुकिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड मूव कर रहे हैं। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि 1:1 1:2 वगैरह के बाद आप ट्रेल करना चालू कर सकते हो, पीओआई तक टारगेट पूरा प्लान करते हुए उसके थोड़ा पहले ही आपको फाइनल एग्जिट अपनी कर देनी है। यहाँ तो भले ही उसके ऊपर तक भी हल्का सा आपको मूव मिल गया, पर आपको रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अब जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये परफेक्ट यहाँ पे एक काम करता हुआ नजर आया। कैसे, यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक तक काम करा और पूरा हाई वगैरह तक नहीं गया। तो जो मैंने आपको सेटअप बताया, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर अगर चल रहा है, यहाँ पे लो की लिक्विडिटी क्लियर करी, ऊपर निकलना चालू किया, तो ऑर्डर ब्लॉक पीओआई वगैरह तक ये वो जाएगा, तो वहां तक आप इस बीच में कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। अब ध्यान से एक पॉइंट समझना, कैंडल साइकोलॉजी में ही एक पॉइंट आपको टर्म समझा देता हूं। बेसिकली ये कोई टाइप नहीं है लिक्विडिटी का। ये सारी ड्राइंग्स वगैरह जो मैंने आपके लिए मार्क कर रखी थी, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग में इसको यूटिलाइज करना है। मान लो इस तरह से यहाँ पे कैंडल, जैसे आपको देखने को मिल रही है कि कैंडल यहाँ पे ऊपर गई, नीचे आके क्लोज कर दी, नीचे गई, ऊपर आके क्लोज कर दी, पर अगर मान लो ऐसे क्लोज नहीं करती, ऐसे ही क्लोज कर देती इसके नीचे, तो ये वाला जो अभी तक का सेटअप मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा। अप्लाई ही कब होता है, जब प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप करके हम नीचे उसके क्लोज कर दें लेवल के, या जैसे यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी पूरी स्वीप करके और वापस से हम इसके ऊपर क्लोज कर दें इस तरीके, तभी ये अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर हमने लेवल के नीचे ही क्लोज कर दिया इस तरह से, या लेवल के इस तरह से क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी रन। कभी कलर हम कैंडल का ब्लू कर देते हैं, जिससे कि आपको कलर वाइज कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये होता है लिक्विडिटी रन, और इसमें चांसेस ये हैं कि मार्केट इसी मोमेंटम को फिर और कंटिन्यू इस तरह से फॉलो कर सकता है। तो एक टर्म भी आपको साथ के साथ समझ में आ गई कि लिक्विडिटी रन क्या होता है। ये होता है लिक्विडिटी रन। चांसेस ये हैं कि फिर मार्केट अगर भले ही पुल बैक देगा, यहाँ पे तो हम पहले क्या प्लान कर रहे थे, ध्यान से समझना। पहले हम प्लान कर रहे थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो यहाँ से हम रिवर्सल प्लान करेंगे, जो भी पीओआई वगैरह हमारे रहेंगे वहां तक, या पूरा ट्रेंड के फेवर में है तो पूरा हायर पॉइंट के ऊपर तक भी, ठीक है। पर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली, कैंडल क्लोजिंग नीचे ही मिली, तो फिर हमें ये प्लान नहीं करना कि हम ऊपर जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हल्का फुल्का भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वापस से वो सेलिंग में ही बना रहेगा, और इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन पॉइंट को। ये होता है लिक्विडिटी रन। और लिक्विडिटी स्वीप आपको समझ में आ गया होगा। स्वीप में बस मार्केट क्या है, उसके ऊपर जाता है और वापस से नीचे ही क्लोज कर देता है। ये तो स्वीप बन जाता है, और ऊपर ही क्लोज कर दिया, ये लिक्विडिटी रन हो जाता है। लिक्विडिटी स्वीप को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिक्विडिटी ट्रैप हो गया,
लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ये सब ऑलमोस्ट सेम सेम चीज़ें हैं। तो आप किसी भी नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ों के काम को सीखो। काम किस बेसिस पे हो रहा है। पहले क्या हुआ था, यहाँ पे ऊपर गए थे, लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा के वापस से रिवर्सल देने का साइन हमने दिखाया था। पर यहाँ पे अभी कोई रिवर्सल वाला साइन नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। उसमें फिर भले ही कोई रिवर्सल आ रहा है, तो भी आपके लिए वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। जैसे रिवर्सल वगैरह मिल रहा है, तो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगा। क्योंकि लिक्विडिटी का गेम ही ये है कि आपको ये समझना है कि कहाँ लिक्विडिटी खत्म हो गई। अगर भाई यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो गई रहती, तो ये डेफिनिटली रिवर्स करना चालू करेगा यहाँ से, इस तरीके से रिवर्स कर देता। तो हमें समझ में आया था कि लिक्विडिटी खत्म करके ऊपर साइड की वापस नीचे आ रहा है, तो हम रिवर्सल का प्लान करते। और अगर ऐसा नहीं कर रहा, तो हम इसको लिक्विडिटी रन मानते हुए कि हाँ, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। रन का मतलब क्या है कि रन चलता हुआ जा रहा है, मतलब लिक्विडिटी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। तो ऐसे में तो जो भी डिप आएगा, उसमें आपको उसी डायरेक्शन में प्लान करते हुए चलना है। सिमिलरली यहाँ पे डाउन साइड पे लिक्विडिटी रन कैसे हो रहा है कि प्राइस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो जो भी पुल बैक मिले उसको आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। क्योंकि लोग गलती यही करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी खत्म होने के बाद आप पीओआई तक जा सकते हो। लोग लिक्विडिटी खत्म होने से पहले ही कहीं पे भी जैसे गिरते चार्ट में शॉर्ट करना चालू कर दोगे, तो ऐसे आपके सेटअप नहीं बनेंगे। सेटअप एक्टिव होने का वेट करो, प्रॉपर नीचे का लिक्विडिटी क्लियर करके ऊपर क्लोजिंग मिले, तब आप इस तरह से यहाँ पे रिवर्सल का इस तरह से प्लान करते हुए चल सकते हो। और उसमें चांसेस ये हैं कि मार्केट आपको अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही है, तो हायर पॉइंट या उसके आसपास तक, उसके ऊपर तक भी टारगेट दे सकता है। अगर नहीं, तो यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह रहेगा इस तरह से, वहां तक का ये आपको ऐसे टारगेट दे सकता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी सिखाया। अब नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो हमारा आने वाला है, उसमें हम और भी डिफरेंट टाइप्स की लिक्विडिटी समझने वाले हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बाय साइड, सेल साइड, सेशन टाइम बेस्ड, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लिक्विडिटी, स्विंग हाई लो, इक्वल हाई लो, और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी भी मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे साइकोलॉजिकली लिक्विडिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के बाद आप ये सारे टाइप्स की लिक्विडिटी को चार्ट पे अच्छे से रीड भी कर पाएंगे और उसको अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे कि कैसे आपको उसके थ्रू ट्रेड करते हुए चलना है। अभी जहां जहां पे आपको ट्रैपिंग देखने को मिलती थी कि कभी ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, कभी नहीं कर रही है, कभी चार्ट पैटर्न्स अच्छे से काम कर जाते हैं, कभी नहीं करते हैं, वो सब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कब काम करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं। एटलीस्ट 2 लाख प्लस की हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो इस पे 5000 प्लस अगर आप लाइक करवा देते हैं और 10,000 प्लस कमेंट्स करवा देते हैं, तो ये लाइक और कमेंट गोल पूरा होने के बाद सेम डे पे आपको नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का मिल जाएगा। और जब तक ये वीडियो वैसे ही 1 घंटे के ऊपर का हो चुका है, बहुत सारा लिक्विडिटी के रिगार्डिंग हमने कंटेंट डिस्कस किया, तो जो भी हमने डिस्कशन किया उसको प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और जो भी फिर आपके डाउट्स रहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सारी चीजें अगर हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं एक ही वीडियो में, तो वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, सब कुछ खिचड़ी सा बन के रह जाएगा। तो इसलिए हम सेपरेट सेपरेट चीजों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ सके। या जैसे अभी मैं जल्दबाजी में आपको ये शॉर्ट में समझा के चला जाऊंगा, तो भी आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करा जाए, जिससे आपको एक एक चीजें समझ में अच्छे से आए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।